ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Welcome to the first session of महाभारत। आप सभी का इस महाभारत कक्षा में स्वागत है। तो हम इस क्लास में महाभारत से डिफरेंट जो स्टोरीज है, जो डिफरेंट उपाख्यान है, उससे शिक्षाएं लेने का प्रयास करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों को का आधार लेकर उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो before going into Mahabharat, I just want to discuss first कि why to read and discuss Mahabharat. हमने ऐसा क्यों चूज किया कि हम महाभारत को सुने और डिस्कस करें? Okay, why not Srimad Bhagavatam or other leelas of Krishna? So and also one thing that we will try to understand Mahabharat in the light of Srimad Bhagavatam. Okay, in Srimad Bhagavatam हम देखेंगे in the first canto, first chapter, second verse, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धर्म प्रोजित केतव अत्र परमो निर्मसराणाम सताम। तो इसमें इस वर्ष में श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में क्या दिया गया है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो इसमें बताया धर्म प्रोजित केतव, केतव मीन्स चीटिंग रिलीजन, धर्म प्रोजित, प्रोजित मीन्स श्रीमद् भागवतम कंप्लीटली रिजेक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ चीटिंग रिलीजन। जितने भी मिश्रित भक्ति है वो सब श्रीमद् भागवतम कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, जितनी भी मिश्रित जो धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आधारित है, उस सबको श्रीमद् भागवतम रिजेक्ट करता है। और किसको प्रतिपादित करता है? शुद्ध भक्ति को पूरी तरह से स्थापित करता है, शुद्ध भक्ति को पूरी तरह से डिस्कस करता है। श्रीमद् भागवतम के हर एक वर्स, ईच एंड एवरी वर्स डिस्कस प्योर डिवोशनल सर्विस। ओके, सो द होल श्रीमद् भागवतम इज फोकस्ड ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस। सो इन द श्रीमद् भागवतम, उसी फर्स्ट कैंटो की 4th चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो कथा आती है कि व्यासदेव, जो श्रीमद् भागवतम के भी रचयिता हैं और इवन महाभारत के भी रचयिता हैं, तो व्यासदेव एक बार ध्यान में बैठते हैं सरस्वती नदी के किनारे। और जब व्यासदेव जो स्वयं भगवान कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं, वो जब ध्यान में बैठते हैं तो उन देखते हैं कि फ्यूचर का देख सकते हैं। फ्यूचर में देखते हैं कि भाई घोर कलयुग आने वाला है, जहां पर लोग मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रतः, जहाँ पर लोग मंद सुमंद मतियो, सब मंद बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि कम होगी, दे आर वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन, दे विल बी क्वारलसम, लेजी, ऑलवेज कंफ्यूज्ड, मिसगाइडेड। इस प्रकार के लोग कलयुग में होने वाले हैं। इस प्रकार से व्यासदेव ध्यान में रहकर देखते हैं। तो व्यासदेव जो बहुत ही दयालु अवतार है भगवान के, वो चिंतित हो जाते कि भाई ऐसे लोगों का कैसे उद्धार होगा, ऐसे लोग कैसे भगवत धाम जाएंगे, किस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो व्यासदेव ने उनको हेल्प करने के लिए, कलयुग के जीवों को मदद करने के लिए विचार किया कि मैं वेद को 4 भाग में विभाजित करता हूँ, ताकि कलयुग के लोग उसको समझ सकें और उसका फायदा उठाकर वो भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने वेदों को 4 भागों में विभाजन किया, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और फिर वेदों को 4 भाग में विभाजन करने के बाद हर एक वेद को
एक क्या बोलते हैं, प्रोपाउंडर, एक ओरिजिनेटर को नियुक्त किया। जैसे ऋग्वेद के लिए पैल ऋषि, सामवेद के लिए जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के लिए वैशंपायन और अथर्ववेद के लिए सुमंतु। तो इस प्रकार से हर एक वेद को एक पर्टिकुलर आचार्य को सौंप दिया कि वो वहां से उसका प्रचार करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हर एक वेद के प्रचारक को नियुक्त करने के बाद जो चीज बचा, जो चारों वेद में नहीं समाहित, नहीं डिवाइड हो पाया, उसको व्यास देव ने 5th सेक्शन बनाया, दैट इज कॉल्ड इतिहास एंड पुराणास। ओके, तो इसी इतिहास एंड पुराण को कहते हैं पंचम वेद। ओके, और उसी इतिहास का भाग है महाभारत। Okay, so what is the difference between Itihas and Puran? See, Itihas means history, okay, and Puranas means it's also, so both have stories. Itihas और पुराण दोनों में ही कथाएं आती है, पर इतिहास में they follow the chronological order, मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो किए जाते हैं, पर पुराणास में ऐसा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में या दूसरे अन्य पुराण में कथाएं आती है तो वो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करती, कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो नहीं करती, इट्स जस्ट जम्बल्ड अप। ओके, तो इसी प्रकार से दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इतिहास एंड पुराण। इतिहास मीन्स हिस्ट्री एंड इट फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बट डजंट फॉलो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसी इतिहास का इसी इतिहास का भाग है महाभारत और रामायण। तो व्यास देव ने फिर पंचम वेद, जो बाकी जो वेद का जो पोर्शंस जो 4 वेद में नहीं विभाजन करने के बाद समाहित हो पाया उसके अंदर, तो उसको पंचम वेद, 5वां वेद दिया, दैट इज कॉल्ड इतिहास एंड पुराणास। ओके, तो इस प्रकार से फिर व्यास देव ने महाभारत की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम में ही 1st कैंटो 4th चैप्टर के 25 वर्स में व्यास देव खुद ही बता रहे हैं कि महाभारत की रचना किसके लिए की उन्होंने। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रेना श्रुति गोचर कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेत् इह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। तो इसमें बता रहे हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी श्रुति गोचरा, तो महाभारत इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनिना कृतम्। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु, ये 3 लोगों के लिए खास व्यास देव ने महाभारत की रचना की। क्यों? क्योंकि वो वेद के इतने डिफिकल्ट वर्ड्स को नहीं समझ पाएंगे। ओके, इसलिए इसमें लगे कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम, मतलब जो लोग कम बुद्धिशाली हैं, वो लोग वेद के जटिल अक्षरों को, जटिल मीनिंग्स को, डिफिकल्ट मीनिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए भी उनको ध्यान में रखकर व्यास देव ने महाभारत की रचना की। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, ये 3 लोगों के लिए खास महाभारत की रचना की। ओके, तो अभी उसकी रचना करने के बाद श्रीमद् भागवतम में ही कथा आती है कि जब व्यासदेव ने जब महाभारत की रचना की, उसकी रचना करने के बाद व्यासदेव हिमसेल्फ वाज नॉट सेटिस्फाइड, ही वाज फीलिंग दैट ही इज लैकिंग समथिंग। ओके, तो व्यासदेव बहुत कंफ्यूज थे, डिससैटिस्फाइड थे। तो जब व्यासदेव बहुत कंफ्यूज और डिससैटिस्फाइड थे, तो जब से हम गीता में देखते हैं कि जब अर्जुन कंफ्यूज थे, तब भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं एज अ गुरु। उसी प्रकार से जब यहाँ पे व्यासदेव जो कंफ्यूज थे, तो वहां पर उनके गुरु आते हैं, नारद मुनि। व्यासदेव के गुरु कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि वहां आते हैं। और तब व्यासदेव नारद मुनि से पूछते हैं कि मैंने वेदों का विभाजन किया, इतिहास पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, बट स्टिल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, इसका क्या कारण है? ओके, तो नारद मुनि बताते कि क्योंकि तुमने एक ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति का प्रतिपादन करता है, कृष्ण की महिमा को, कृष्ण के गुणगान करता है, ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की, इसीलिए तुम डिससैटिस्फाइड हो। तो अब तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करता हो, पूरी तरह से उसके अंदर फूट फूट से शुद्ध भक्ति ही भरी हो, और कोई धर्म और कोई मिश्रित भक्ति के बारे में वो ना बताता हो। ओके, तो इस प्रकार से तब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो हम देखते हैं कि Vyasadeva himself was not satisfied by reading Mahabharata. Okay, then he compiled Srimad Bhagavatam. Okay, तो क्या महाभारत में बिल्कुल भी भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा के बारे में डिस्कस नहीं किया है? क्या बिल्कुल भी शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताई गई है?
ऐसा नहीं है। व्यासदेव महाभारत के अंदर ही व्यासदेव कहते हैं, एक श्लोक आता है महाभारत में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अंत च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत तथा आदौ अंत च मध्ये च, in the beginning, middle and at the end, हरि सर्वत्र गीयते, ओनली हरि इज ग्लोरिफाइड। तो यह श्लोक में, इवन इस जो महाभारत में आता है, इसमें व्यासदेव खुद ही बताते हैं कि रामायण और महाभारत और में भी इन द बिगनिंग मिडिल और एंड हरि सर्वत्र गीयते, हरि ही ग्लोरीफाई किया गया है। इवन हम देखते हैं कि महाभारत के जो 2 जेम्स हैं, भगवत गीता जो महाभारत का ही पाठ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व में आता है, और सेकंड इज विष्णु सहस्त्र नाम जो महाभारत के अनुशासन पर्व में आता है। तो ये 2 जेम्स हैं महाभारत के जो पूरी तरह से कृष्ण की महिमा को गाते हैं। ओके, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि महाभारत में कृष्ण की महिमा नहीं गाई गई है, महाभारत में भी कृष्ण की महिमा गाई है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि महाभारत का फोकस क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओके, और कहीं कहीं पर शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा की है। ओके, पर श्रीमद् भागवतम में हर एक वर्ष, ईच एंड एवरी वर्ष शुद्ध भक्ति को ही पिन पॉइंट करता है, वो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति का ही प्रतिपादन करता है। ओके, so that is the difference between Mahabharata and Srimad Bhagavatam. So now we have to, that's why we have to understand Mahabharata in the light of Srimad Bhagavatam. Okay, पर अभी प्रश्न उठता है कि भाई महाभारत क्यों पढ़े जब व्यासदेव खुद ही डिससैटिस्फाइड थे महाभारत लिखने के बाद, ही वाज अनहैप्पी, सो व्हाई वी शुड स्टडी महाभारत। ओके, तो इस चीज को भी समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम के एंगल से समझेंगे कि श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो में 20th चैप्टर में 9th वर्स में बताया है, तावत कर्माणि कुर्वीत निर्विद्यते यावत मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावान न जायते। तो इसमें बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और उसमें स्पॉन्टेनियस कृष्ण श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसे शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार अपना नियत कर्तव्य का पालन करना ही होता है। दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम सेज, कि जब तक व्यक्ति कर्म फलों में आसक्त है, कर्म करने में आसक्त है, और उसमें कृष्ण के लीला, कृष्ण के कीर्तन, कृष्ण के नाम जप में स्पॉन्टेनियस रुचि उत्पन्न नहीं होती, तब तक उसे शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना ही होता है। okay? तो यहाँ पे समझना है कि इवन शिला प्रभुपाद 2nd चैप्टर में 40th वर्स में के पर्पट बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। हर एक मनुष्य का स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, एक स्वधर्म ऐसा होता है जो शारीरिक संबंध है, ठीक है, जो शरीर से संबंधित स्वधर्म है, और एक होता है आत्मा से संबंधित स्वधर्म। ठीक है, तो जो शरीर संबंधित जो धर्म है उसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, जो व्यक्ति के वर्ण और आश्रम से डिसाइड होता है, व्यक्ति के वर्ण और आश्रम पे निर्भर करता है, उसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। ओके, जैसा व्यक्ति का वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भी वर्ण का व्यक्ति है उससे उसका धर्म डिसाइड होता है, और जो भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो इसको वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जो शरीर पर जो शारीरिक धर्म है, हर एक मनुष्य का जो शारीरिक धर्म है उसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। ओके, दूसरा स्वधर्म क्या है, जो आत्मा से संबंधित है, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म। हर एक जीव का जो सनातन धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हर एक जीव का सनातन धर्म क्या है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। ठीक है, वहां प्रभुपाद बहुत सुंदर समझाते हैं कि जब तक व्यक्ति शारीरिक चेतना में रहता है, शारीरिक उपाधियों से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, इस प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मैं और मेरा से आइडेंटिफाई करता है, 3 गुणों में युक्त रहता है, तब तक उसे शरीर संबंधित धर्म का पालन करना अति अनिवार्य है। जब व्यक्ति अपने उपाधियों से मुक्त हो जाता है, शारीरिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे इस वर्णाश्रम के नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी तरह से
सनातन धर्म का पालन कर सकता है, वो 24 आवर्स निरंतर कृष्ण सेवा में लग सकता है। ओके, कृष्ण का नाम कीर्तन 24 आवर्स कर सकता है। पर इसके पहले अगर वो शारीरिक चेतना में है, वो 3 गुणों में कार्य करता है, तब तक उसे वर्णाश्रम धर्म का नियम पालन करना अति आवश्यक है। ओके, वर्णाश्रम धर्म का श्रीमद् भागवतम में ही बताया कि वर्णाश्रम धर्म का हेतु क्या है। वर्णाश्रम धर्म का क्या हेतु है? अतः पुंबर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे, इसीलिए हम देखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म में ऐसे सेटिंग किया गया है, समाज के ऐसे विभाजन किया है, इस प्रकार से ड्यूटीज अलॉट की है कि व्यक्ति ऑटोमेटिकली इस भौतिक अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर पूरी तरह से भगवत सेवा में लग जाए। इसलिए हम देखते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, दीज आर द स्टेजेस ऑफ वर्णाश्रम। ओके, तो इसमें जैसे जैसे व्यक्ति पहले गृहस्थ आश्रम में जाते तो पूरा जीवन गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है। वानप्रस्थ आश्रम जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक अटैचमेंट्स को छोड़ता है और ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम कीर्तन में अपना समय बिताते हैं, और फिर सभी को छोड़ छाड़ कर संन्यास। ओके, तो इस प्रकार से वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार से बना है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो और पूरी तरह से 24 आवर्स कृष्ण सेवा में लग जाए। ओके, दैट इज द गोल ऑफ वर्णाश्रम, टू असिस्ट पर्सन टू इंटर प्योर डिवोशनल सर्विस, टू कम टू द मोड ऑफ गुडनेस। ओके, तो इस प्रकार से जब तक हम अपने शारीरिक चेतना में है, जब तक हम स्पॉन्टेनियस भगवान का नाम, भगवान के गुण आदि सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं, तब तक हमें हम जो भी हमारे जो भी शारीरिक उपाधियां हैं, अगर हम स्त्री हैं, हमारे अगर हम पुरुष हैं, हम माँ है, माता हैं, हम बेटी हैं, हम पिता हैं, जो भी हमारा शारीरिक उपाधियां हैं, जो भी हमारा शारीरिक धर्म है, उससे हमें पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम उस चीज को पालन नहीं करते हैं तो शास्त्र बताते कि आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, वो पशु तुल्य है। ठीक है, तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। तो अभी जब हमें पता चल गया कि भाई हमें हमें अपना जो हमारा जो शारीरिक जो शरीर हमें मिला है, जो बॉडी हमें प्राप्त हुआ है, जो जीवात्मा जिस शरीर में रहता है, स्त्री के शरीर या पुरुष के शरीर या कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, जो भी शरीर वो रहता है, उसको उसका धर्म पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमने स्त्री शरीर प्राप्त किया है तो हमें स्त्रीउचित धर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। ओके, तो अभी ये समझना कि भाई हमारे लिए क्या सही है। अगर हमने स्त्री का शरीर प्राप्त किया तो हमारे लिए क्या धर्म है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या करें क्या ना करें, ताकि हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकें। इसीलिए हम महाभारत में देखते हैं कि महाभारत में किसकी चर्चा की गई है। मेन जो कैरेक्टर्स कौन है? पांडव मेन कैरेक्टर्स हैं, कुंती महारानी, द्रौपदी, दीज आर द मेन कैरेक्टर्स एंड हु आर दे आर ऑल प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ओके, दे आर ऑल प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, स्टिल दे आर फॉलोइंग देयर ओन ड्यूटीज। ये लोग सब शुद्ध भक्त हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, फिर भी वो अपने वर्णाश्रम, वो अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे कुंती महारानी का अगर जीवन देखें तो so many atrocities she has to face, so many difficulties was there in her life, but still वो अपने नियत कर्तव्य, जो स्त्री का जो धर्म है, उससे कभी उनका फॉल डाउन नहीं हुआ। she always stick to the principles of chastity, she always stick to the principles of womanly duties. Okay, why? Because आचार्य बताते हैं कि 3 प्रकार के डिवोटीज होते हैं, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। जो स्वनिष्ठ होते हैं, दे आर हु आर दे आर दोज whose heart is still full with material desires, जिनके हृदय में still भौतिक डिजायर्स हैं। ओके, उनका हृदय अभी भी कलवशों से भरा है, भौतिक आसक्तियों से भरा है। ऐसे लोगों को, ऐसे स्वनिष्ठ भक्तों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अति अनिवार्य है, साथ साथ वो कृष्ण भक्ति पालन करते हैं। परिनिष्ठ हुआ द परिनिष्ठ डिवोटीज, परिनिष्ठ मीन्स दे हैव बिकम फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। वो लोग किसी प्रकार से भौतिक चेतना नहीं है, वो 3 गुणों से ऊपर उठ हुए हैं, फिर भी वो अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी।
समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज द निरपेक्ष। निरपेक्ष मीन्स वो निरपेक्ष, निरपेक्ष मीन्स जो टोटली सरेंडर्ड हैं भगवान कृष्ण को, दे आर प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, और उन्होंने अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दिया है और दे आर फुली डिवोटेड टू डिवोटेड देयर लाइफ टू कृष्णा, और वो 24 आवर्स भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर लाइक द गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। ओके, so this is like that. So most of the devotees are, जो pure devotees are parinishta, डिस्पाइट दैट दे आर प्योर डिवोटीज, तो भी वो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों? टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, इस समाज में उदाहरण स्थापित करने के लिए। क्योंकि महाभारत नहीं लिखा है महाजनों ये न गता सपंता, ये जो पूरा समाज है वो महाजनों के पद चिन्हों पे चलता है। अगर महाजन ही हमें नहीं सिखाएंगे कि भाई हमें एक पिता की तरह एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक गुरु का क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, अगर वो ही हमें उदाहरण से नहीं समझाएंगे तो हम कैसे सीखेंगे? ओके, so this is why we see in the Mahabharata itself that Pandavas, Kunti Maharani, Draupadi, despite that they were all pure devotees of the Lord, still they follow all the varnashram duties. ओके, तो इन्हीं के उदाहरण से हमें सीखना है कि किस प्रकार से इतने सारे डिफिकल्टीज, इतने सारे चेंजेस जीवन में आने के, इतने सारे टर्निंग पॉइंट जीवन में आने के बावजूद भी हम किस प्रकार से हमेशा कृष्ण भावना अमृत बने रहें। ओके, तो दीज आर ऑल द स्टोरीज दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम महाभारत। सो दिस इज आवर गोल कि हम इस क्लास में महाभारत के अनेक उपाख्यानों को वन बाय वन लेकर उनसे अपने लाइफ लेसन्स हम किस प्रकार से उसको अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ महाभारत। हरे कृष्णा।